भाई ये ड्रिल है डिस्कस की। जिस बच्चे का ट्रिगर स्लो हो जाता है या परफॉर्मेंस डाउन आ जाती है या उसके बाद में प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है जब आप रिलीज करते हो और बबलिंग करती है डिस्कस, तो दोबारा से स्टार्ट करना होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखते टाइम करते हैं ना, दोबारा से 0 लेवल पे जाओ और वहाँ से स्टार्ट करो। तो स्टार्टिंग में कोच क्या कराता है, ड्रिल कराता है, ठीक है, ताकि ट्रिगर अच्छे से लग सके, ठीक है। ये भी 2-3 तरीके के, एक तो यहाँ ये डाउन हैंड में ही है, नीचे के नीचे पकड़ते रहो। एक थोड़ा सा हाइट के लिए है, ठीक है, हाइट के लिए पकड़ना है। उसके बाद में फिर तो तीसरा चेंज होएगा, वो यहाँ से क्रॉस हैंड चेंज हो जाएगा ताकि डिस्कस फ्लाई करते हुए चले और आपकी फिंगर्स के इशारे पे नाचना स्टार्ट कर दे डिस्कस। जब आपका इंस्ट्रूमेंट, आप चाहे किसी भी चीज़ के प्लेयर हैं, जब आपका इंस्ट्रूमेंट आपकी फिंगर्स पे, आपकी टिप्स पे, आपके स्किल्स के साथ घूमना स्टार्ट कर देगा तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी और आप मेडल के नज़दीक लगते चले जाओगे। कभी भी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होता, अपने खुद के साथ अपना जो हमारा बेस्ट होता है उसके साथ कंपटीशन करना है कि हर बार अपना बेस्ट करके आना। कंपटीशन में ग्राउंड का बेस्ट करना है। आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार जब भी थ्रो कर रहे हैं ऑल आउट के आसपास, कंपटीशन से पहले कर रहे हैं, तो आप हमेशा ही अपने से कंप्लीट करना है, दूसरे के साथ नहीं करना। हाँ भाई, मेरे को अपने से फाइट करनी है, अपने से फाइट करेंगे तो आप ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। अब ये बिटिया है अपने पास, ये एशियन मेडलिस्ट है, ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रिगर है ना, जो बबलिंग करना स्टार्ट कर दिया, डिस्कस ने ट्रिगर कम लगना स्टार्ट हुआ है, तो इसको दोबारा से फिर 0 से स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है। जब तक आपकी डिस्कस आपके इशारे पे काम नहीं करेगी, आपका बॉडी कंट्रोल, मसल कंट्रोल नहीं होगा डिस्कस के ऊपर, मसल मेमोरी, आँख मीच के भी आप कर रहे हो तो आपके हाथ को पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, ठीक है। आँख मीच के सर्कल ले रहे हैं तो परफेक्ट हो जाते हैं ना। परफेक्ट का मतलब ये होता है आप किसी भी कंडीशन में, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो या ज़्यादा गर्मी हो, आप किसी भी चीज़ को से निकल जाओगे जब आपकी स्किल अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये उठा दिया, अब इसने मारते टाइम यहाँ से डायरेक्ट डिस्कस कनेक्ट हो जाता है। साइड लग रही है। और बिटिया के बारे में बता देते हैं, ये डेफ में एशियन मेडलिस्ट है, यानी कि जो बोल और सुन नहीं सकते उन बच्चों को भी हम सिखाते हैं और ये एशियन मेडल लेके आई है 2nd, ठीक है। तो जो ऐसे बच्चे हैं वे भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अभी तुमने एक फिल्म देखी होगी तारे ज़मीं पे, तो फिल्म देखना और वहाँ उसको प्रमोट करना, भाई बड़ी अच्छी फिल्म है। जो हमारे समाज में हमारे आसपास बच्चे हैं उनको प्रमोट करना इम्पोर्टेंट है। अब वे बच्चे किन कंडीशन में हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये अच्छा जरूर है, वेरी गुड, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो बार बार एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं हम ताकि बच्चा मिस्टेक ना करे। आपका अटैक यहाँ से शोल्डर से आना चाहिए, शोल्डर से। तो इसको जो भी ऊंचाई बतानी पड़ती, बातें बतानी पड़ती, एक्सरसाइज करके दिखाना पड़ता है, साथ के साथ इशारे में समझाना पड़ता है। अब इसकी नज़र जो है वो थोड़ा लेट होगी, नज़र लेट हो गई तो आपकी कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अभी नज़र का इशारा करके बताया। जब तक ये नहीं चले जाते, ये फंसेगा नहीं, ये खींचना है, नीचे से पैर ट्रिगर कर रहा है जो कि हिप फंस रहा है, उसके बाद में हाथ का आने का काम है। तो बच्चे को एक एक पर्टिकुलर चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी होती है, इशारे से समझाना है या इनकी साइन लैंग्वेज में बताना है, वो सारा सब कुछ। तो कितना डाउन रखना है, कहाँ से पावर मिलेगी, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं एक एक करके। तो ये लूज शोल्डर किया है तो थोड़ा सा इशारा उसके साथ में यहाँ से। तो अटैक के बारे में बताया हमने, अटैक थोड़ा सा फास्ट लेना है।
मुट्ठी नहीं डालनी है आपने एक साथ पूरे, जो क्योंकि हेड ऑफिस है, इसको हमने लूज छोड़ दिया तो लूज ही रहेगा। यहाँ से अटैक चाहिए एक ही बारी में कंप्लीट। थोड़ा सा और फास्ट कर, ये जो तुमने किया ये तो इसको इशारे में बता रहे हैं, इशारे में समझा रहे हैं, तभी जाके सारी चीज़ें परफेक्ट बैठती हैं। और कोच को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशल बच्चा हो, डेफ का बच्चा हो या पैरा का बच्चा हो, नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में, क्योंकि नॉर्मल बच्चा सुन सकता है, रिएक्ट कर सकता है, बता सकता है। जो स्पेशल वाले बच्चे हैं वे भी आपको पूरा फुलफिल नहीं बता पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और डेफ वाले बच्चों को तो समझना पड़ेगा।